आज हम आपको बताने जा रहे हैं घर में पूजा के समय घंटी बजाने के महत्व के बारे में, और ये भी बताएंगे कि घंटी बजाते समय आप कौन सी गलतियां न करें जिससे आप और आपका घर नकारात्मक ऊर्जा से बचा रहे। दोस्तों, ये आप जानते ही हैं कि हिंदू संस्कृति में प्रत्येक घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करने की परंपरा है, और इसके लिए सभी अपने घरों में अपने आराध्य देवता का छोटा सा या बड़ा एक मंदिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य बनाते ही हैं, क्योंकि नियमित पूजा पाठ करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि हमें भगवान की कृपा की प्राप्ति होने के साथ ही पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा भी मिल जाती है। लेकिन ये बात भी सच है कि पूजा पाठ करने के कुछ नियम भी होते हैं जिन्हें यदि हम नजरअंदाज करते हैं तो हमारी पूजा का हमें पूरी तरह से फल प्राप्त नहीं होता। पूजा करने के नियम प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं, जो आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इसीलिए हमें इन नियमों को कतई नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण नियम है घंटा नाद, यानी पूजा करते समय हम जो घंटी बजाते हैं उसे बजाने के भी शास्त्रों में कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों, शास्त्रों में देवी देवताओं के सामने घंटी बजाने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है, जिसे हम इस श्लोक के द्वारा समझ सकते हैं। आगमनार्तु देवानाम गमनार्तु राक्षसाम कुरु घंटे वरम नाद देवता स्थान नेहध्यम। इसका अर्थ है कि घंटी बजाने से देवताओं का आगमन और राक्षसों का गमन होता है, और जो घंटी या घंटा राक्षसों से हमारी रक्षा करती है उसे हमारा नमन है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि पूजा करते समय घंटी बजाने के क्या क्या फायदे और नियम हैं और इसके लाभ क्या हैं। तो दोस्तों, घंटी बजाते समय होने वाली गलतियां कौन सी हैं, और ये सब जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका धन्यवाद। क्या आपने कभी अपने घर के मंदिर में रखी हुई घंटी को ध्यान से देखा है? नहीं देखा तो अब देखिएगा। आपको इस घंटी के ऊपरी हिस्से पर, यानी जहां से इसे पकड़ते हैं, उस पर गरुड़ बने हुए दिखाई देंगे। तो घर पर हम जो घंटी इस्तेमाल करते हैं उसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। दोस्तों, पूजा करते समय गरुड़ घंटी का उपयोग देवताओं को आमंत्रित अर्थात देवताओं का आह्वान करने के लिए किया जाता है, जिससे एक सुंदर ध्वनि से देवताओं का स्वागत करने का आभास होता है। जब हम विधि विधान से पूजा करते हैं तो उसमें घंटी का उपयोग अवश्य रूप से करते हैं। पूजा संपन्न होने पर आरती करते समय तो विशेष रूप से घंटा नाद होना चाहिए, अन्यथा हमारी आरती अधूरी मानी जाती है। परंतु हम में से अधिकांश लोग इसे मात्र एक सामान्य प्रक्रिया मानते हैं और पूजा करते समय घंटी बजाना भूल जाते हैं। दोस्तों, जानते हैं उन नियमों के बारे में। पहली बात दोस्तों, धर्मशास्त्रों की मान्यता के अनुसार सृष्टि के निर्माण के समय सबसे पहले जो बड़ी सी ध्वनि निकली थी वह घंटी की आवाज के समान सुनाई दी थी। घंटी की ध्वनि में ओंकार का भी आभास होता है, इसलिए घंटी को ईश्वर की आवाज मानते हुए पूजा में स्थान मिला है। घंटी का कभी भी अपमान न करें, बल्कि देवी देवताओं की तरह ही घंटी की पूजा होनी चाहिए। दूसरी बात, घंटी की विधिवत पूजा करके ही उसे बजाना चाहिए। बिना पूजा के घंटी बजाना अच्छा नहीं माना जाता। तीसरी बात, आपने अक्सर महसूस किया होगा कि पूजा करते समय जैसे ही घंटी बजाई जाती है तो पूरे घर के साथ साथ संपूर्ण वातावरण भी शुद्ध और पवित्र सा हो जाता है और चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। लेकिन यदि हम नियमों को नजरअंदाज करते हैं तो यही सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मकता में बदल जाती है। चौथी बात, अधिकांश लोग पूजा संपन्न होने पर केवल आरती के समय ही घंटी बजाते हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भगवान को जल अर्पण करते समय, स्नान कराते समय, धूप दीप दिखाते समय, नैवेद्य अर्पण करते समय भी घंटा नाद अवश्य होना चाहिए। ऐसा करने से हमारी पूजा संपन्न मानी जाती है। पांचवी बात, घंटी बजाते समय किसी भी देवता का मंत्र अथवा आरती बोलना भी आवश्यक है। घर में प्रतिदिन सुबह शाम घंटा नाद अवश्य करना चाहिए, भले ही 1 या 2 मिनट ही क्यों न करें। यदि आपको अपने घर में या अपने आप में नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो तो आप थोड़ी देर के लिए घंटी जरूर बजाइए, आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, देखा आपने, पूजा सफल बनाने और अपने घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखने के लिए घंटी कितनी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।